हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जो पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उसको जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये देखिए, ये जो स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 5 साल के लिए ये जो एक्टिवेट रहेगी। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2023-24 से ये शुरू होगी। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत में देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसकी स्टेटस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पीएलआई स्कीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी जो उसमें चैलेंजेस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके जीएसटी पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलआई स्कीम भी बोला जाता है, फॉर द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ पार्शियल अमेंडमेंट भी की गई है। तो देखिए ये डिसीजन जो लेने से पहले एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इनसे जो है अप्रूवल भी ली गई है। गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी यहाँ पे देखा गया है। और मेनली देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है भारत में उसकी ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। तो क्या क्या अमेंडमेंट दी गई है यहाँ पे कि देखिए कि पहले तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, और ये एप्लीकेबल होगी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, और ये स्टार्ट होगी 2023-24 से। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है भारत में, जहां फाइनेंशियल इंसेंटिव अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स को दिए जाएंगे, ताकि उनकी सेल्स जो है उसको बढ़ाया जा सके, मैन्युफैक्चर जो है उसको बढ़ाया जा सके। और उसके लिए देखिए मेन क्या है कि भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके वजह से जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट को हम लोग जो खुद से मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं, खुद से बना के खुद से कंज्यूम करके हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी लायक बन सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी हम लोग क्रिएट कर सके। और देखिए इंपोर्ट जो है हम लोग दूसरे देशों से जो रिलाय करते हैं उसको कम किया जा सके। तो उसके लिए देखिए अलग अलग सेक्टर्स है। पहले तो ये 13 सेक्टर तक सीमित था, लेकिन 2022 के बजट में एक और एक्स्ट्रा सेक्टर 14 सेक्टर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग यहाँ पे इंसेंटिव दी जाएगी, लेकिन ये इंसेंटिव लगभग 4% से लेकर 6% बेस्ड ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स डिसाइड किए गए हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इस लिस्ट को आप देख सकते हैं कौन सी सेक्टर्स और उसको इंप्लीमेंट कौन सी इंडस्ट्रीज करेगी। तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल से है यहाँ पे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, देन एडवांस केमिस्ट्री सेल यहाँ पे है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, देन क्रिटिकल स्टार्टिंग मटेरियल्स है यहाँ पे, देन स्पेशलिटी सील, देन वाइट गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, सब जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और इनकी इंप्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री भी मेंशन किए गए हैं। और इसमें देखिए कितने फाइनेंशियल आउटले प्रोवाइड किए जाएंगे, और 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर तक कितने डिसबर्समेंट यहाँ पे हो गई है उसका भी एक लिस्ट दे दिया गया है। एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं यहाँ से। और मेनली देखिए कि ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा जो है फाइनेंशियल जो एलोकेशंस की गई है, लगभग 57,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में उसकी स्टेटस क्या है। तो भारत जो है दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है। लगभग हर साल भारत इन एन एवरेज 4 मिलियन मोटर व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि 40 लाख तक। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है टोटल जीडीपी में लगभग 6.4% मोर और लेस इतना कंट्रीब्यूट करती है। 35% इनमें से अगर देखिए टोटल जीडीपी में अगर मैन्युफैक्चरिंग को लिए गए अलग से, तो मैन्युफैक्चरिंग में ही 35% ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंट्रीब्यूट होती है। 8 मिलियन जॉब डायरेक्टली और लगभग 30 मिलियन जॉब्स फ्रॉम द वैल्यू चेन इनडायरेक्टली भी यहाँ पे भारत जो है थ्रू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
जो है प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही एक बड़ा एक रोल प्ले करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो स्पेशली अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमएसएमई सेक्टर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन जीडीपी। तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को अभी जो फिलहाल स्टेटस है ग्रेजुअली एक सैचुरेशन लेवल तक आ चुकी है, इसको और भी आगे बढ़ाना होगा। लेकिन देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं आप अगर सोचेंगे थोड़ा डीपली, ये जो है एक्सटेंशन क्यों करना पड़ा, बिकॉज काफी कुछ चैलेंजेस आ चुके हैं। पहली बात अगर बात करेंगे यहाँ पे शेयर्ड कार्स। अगर देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे जॉब करते हैं और उनको ऑफिस पे जाना पड़ता है, कहीं पे भी जाना पड़ता है, तो प्रिफर करते हैं कि शेयर्ड कार्स ही ले ले, या जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर कहीं पे पार्क करने के पैसे देने होते हैं वो तो एटलीस्ट रुक जाएगी। अगर किसी दिन कहीं पे ना जाना पड़े तो उनके पैसे भी बच जाएंगे। तो शेयर्ड कार जैसे कि ओला, उबेर, ये सब जो है काफी फेमस हो चुकी है, कन्वीनियंट भी हो चुकी है। देन क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर बात करेंगे 80 से लेके 85% व्हीकल्स जो है जिसको फाइनेंस किया जाता है थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या फिर एनबीएफसीज। लेकिन देखिए इसके वजह से कभी अगर किसी वजह से जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस भी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, इसके वजह से भी जो पैसे एक्चुअली क्रेडिट में दिए जाते हैं वो रिटर्न नहीं आती है, और ऐसे देखिए हजारों करोड़ की होती है यहाँ पे, तो इसका भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जब ट्रांजिशन हो रही है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बैन करना चाहते हैं जो इंटरनल कंबशन ऑफ द टू व्हीलर्स, ये देखिए 2023 तक बैन करने की कोशिश की गई है, और थ्री व्हीलर्स लगभग 2025 तक। तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को अगर गाड़ी लेना ही है थोड़ा वेट करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचेंगे। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ले भी लिया लेकिन उसके लिए प्रॉपरली हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत एक मुद्दा है जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर मास पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सेल्स थोड़ी सी यहाँ पे सैचुरेशन में आ चुकी है। देन अगर बात करेंगे जो कॉमर्शियल व्हीकल्स की, मेरे जो बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स है, तो क्या हो गई ये कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है ये पहले से उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। मान लीजिए कि पहले अगर 1 टन कैरी कर सकती थी, अभी अगर 1.5 टन कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर एक कंपनीज को पहले 3 ट्रक्स की जरूरत पड़ती थी, अभी 2 ट्रक से ही काम चल जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 ट्रक कम हो गया। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए पूरा इंडिया में कितना उसका इफेक्ट हो सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो नए मॉडर्न ट्रक्स है ये कम से कम फ्यूल कंजम्पशन करेगी, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे उसकी जो सेलिंग भी थोड़ी सी इफेक्ट हो चुकी है। तो कुछ कुछ देखिए गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरी पहली बात है यह कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 100% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। देन ऑटोमोटिव मिशन प्लान फ्रॉम 2016 टू 26 AMP जिसको बोला गया है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। देन फेम इंडिया फेज 2 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बात होती है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो पहले ग्रेजुअली बढ़ी थी कुछ सालों पहले, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो एक सैचुरेशन, और अभी फिलहाल क्या हो रही है कि एक ट्रांजिशन हो सकती है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। और दूसरी बात है कि लोग खरीद सकते हैं जो भी जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल से यूज कार्स। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट सोच सकती है, जैसे कि देखिए फेस्टिव सीजन एक ऐसा टाइम होता है जहां पे पूरे इंडिया में मान लीजिए कि दिवाली हो गई तो गाड़ियों की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइम के देखिए ऐसे कुछ कुछ जो प्रोविजंस लिया जा सकता है ताकि ऐसे ही फेस्टिव्स, देखिए इंडिया में फेस्टिव्स हर महीने आती रहती है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके गाड़ियों की सेल को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा सकती है। दूसरी बात है कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो गाड़ियों के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे जितने लिए जाते हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। देन जो एनबीएफसी जो हो गई इनको, या फिर प्राइवेट बैंक्स जो है इनको देखिए इंसेंटिव्स जो क्रेडिट देने के लिए इनको प्रमोट किया जा सकता है, ताकि देखिए दूसरे जो ग्राहक है उनको एटलीस्ट थोड़ा सा एक प्रमोशन किया जा सके कि गाड़ी अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ सोच यहाँ पे लाया जा सकता है। देखिए अगर भारत को $5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बननी है
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए आने वाले टाइम में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो ये देखिए भारत ट्रांजिशन में इमीडिएटली अभी नहीं जा सकती है, जा तो रही है लेकिन इमीडिएटली नहीं जा सकती है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स ले जा सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो पीएलआई स्कीम जो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 1 साल तक जो है एक्सटेंशन दी है। अभी ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगी और 5 सालों तक कंटिन्यूस रहेगी, ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को और भी आगे लेके जाया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं इसके आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।